हमें ये कहा गया था कि इमरान रियाज वापस आ जाएंगे। हमें ये किसी ऐरे गहरे ने नहीं कहा था, ये हमें इमरान रियाज की लीगल टीम ने कहा। और इमरान रियाज को कौन लेकर गया? मेरी उनसे डायरेक्टली बात हुई, उन्होंने ये यकीन दिलवाया कि इमरान रियाज चंद घंटों के बाद वापस आ जाएंगे। अब समझ नहीं आ रही कि इस वक्त इमरान रियाज को ढूंढना कौन चाह रहा है और कौन चाह रहा है कि उसे ढूंढा ना जाए। और दूसरी तरफ उसके वकला को कहां से लीड मिली थी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं फ़ख़ार बगा और आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ HD। हमें बताया गया था, हमें समझाया गया था, हमें यह कहा गया था कि इमरान रियाज वापस आ जाएंगे। हमें ये किसी ऐरे गहरे ने नहीं कहा था, ये हमें इमरान रियाज की लीगल टीम ने कहा था। उन्होंने ट्वीट्स किए थे, उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी, मेरी उनसे डायरेक्टली बात हुई, उन्होंने ये यकीन दिलवाया कि इमरान रियाज चंद घंटों के बाद वापस आ जाएंगे। हमने आस उम्मीद लगाई और फिर हुआ कुछ यूं कि सोमवार की सुबह जब हमें उम्मीद थी कि इमरान रियाज अदालत में पेश होंगे, इमरान रियाज पेश नहीं हुए। उनके वकला पेश हुए, उनके वकला ने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया। IG पंजाब से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने सवाल पूछा, जवाब मांगा और IG वहां पर शर्मिंदा रहे। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज किसी भी पुलिस की एजेंसी के पास नहीं है, इमरान रियाज के हवाले से हमारे पास कोई इतलात नहीं है। उन्हें शक यह है कि इमरान रियाज खुद छुप गए हैं और इमरान रियाज को कौन लेकर गया, इसकी अभी तक कोई डिटेल्स सामने नहीं आ सकी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, एक ऐसा सूबा जिसकी गवर्नमेंट जिसकी भी बनती है वफाक में और पूरे मुल्क में उसी की हुकूमत होती है, एक ऐसा सूबा जो सबसे तगड़ा सूबा माना जाता है, एक ऐसा सूबा जहां पर तमाम मामलात को वेल मैनेज तरीके से डील किया जाता है। उस सूबे में एक पाकिस्तान का सबसे तगड़ा यूट्यूबर, एक ऐसा सहाफी जो कि डिजिटल मीडिया पे सबसे ज्यादा रेटिंग लेता है, एक ऐसा सहाफी जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को सपोर्ट करता है, एक ऐसा सहाफी जिससे आपको लाख इख्तलाफात हो सकते हैं मगर फिर भी वो अहले ज़बान था। नैरेटिव की बुनियाद पर आप उसे उठाने का कोई हक नहीं रखते थे। उसे गुज़श्ता 7 दिनों से गायब किए हुए है। अदालत के सामने जब पेश करने की बारी आई तो वहां पर IG पंजाब शर्मिंदा नजर आए। IG पंजाब ने वहां पर तावीलें गढ़ने की कोशिश की, जिसके नतीजे में उनके वकला ने, इमरान रियाज के वकला ने पंजाब पुलिस को, IG पंजाब को टफ टाइम दिया। और फिर जज साहब ने वहां पर बड़े गमगीन लहजे में यह कहा कि आपको 36 घंटों का मजीद वक्त दिया जाता है, इमरान रियाज को कहीं से भी ढूंढ के लाएं। समझ नहीं आ रही कि इमरान रियाज को ढूंढा क्यों जा रहा है। समझ नहीं आ रही कि इमरान रियाज के हवाले से अदालत इस कदर नरमी का इजहार क्यों कर रही है। समझ ये नहीं आ रही कि इमरान रियाज के हवाले से जो जो जिम्मेदारान हैं, जो जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, जिन जिनकी जिम्मेदारी है कि उसे ढूंढ कर लाना, उसे खोज कर निकालना, वो निकाल नहीं ला रहे और अदालत उन्हें लटका नहीं रही, अदालत उन्हें इबरत का निशान ही बना रही, अदालत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही और अदालत मुसलसल उन्हें वक्त पे वक्त देते जा रही है। अब समझ नहीं आ रही कि इस वक्त इमरान रियाज को ढूंढना कौन चाह रहा है और कौन चाह रहा है कि उसे ढूंढा ना जाए। और दूसरी तरफ उसके वकला को कहां से लीड मिली थी, उसके वकला को कहां से यह बताया गया था, कहां से यह कहा गया था कि इमरान रियाज चंद लम्हों बाद वापस भेज दिया जाएगा, वो सही है, वो ठीक है, उसकी सेहत स्टेबल है, उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और फिर ये किसने अफवाहें गढ़ी थी कि इमरान रियाज की उसके वालिद से बात हो गई है और वो घर पहुंच गया है और सुबह अदालत में जाएगा। ये सारी चीजें अगर आप इनका मजमूई तौर पर जायजा लें, इन सारी चीजों को अगर आप देखें, इन सारी चीजों को अगर आप एनालाइज करें तो एक चीज आपको कॉमन मिलती है और वो एक चीज ये है कि जो उसकी लीगल टीम थी उनको एक एतमाद था। वो एतमाद कहां से दिलवाया गया और फिर क्या हुआ कि सुबह जब 9 बजे इमरान रियाज को अदालत में पेश किया जाना था तब सारी गेम ही बदल गई। अब उनके वकील अजहर सदीकी ये कहते हैं, अदालत में खड़े होकर ये कहते हैं कि इमरान रियाज लाहौर में है, एजेंसी के पास है, उनके वालिद ने लोगों को नामजद किया हुआ है FIR में, मगर बदकिस्मती से न तो हमारी अदालतों में इस केस को उस तरह से खुल के डिस्कस किया जा रहा है और न मीडिया में। इमरान रियाज के अपने करीबी दोस्त इस नैरेटिव से पीछे हट गए कि इमरान रियाज को क्यों अबडक्ट रखा गया है, क्यों उन्हें अगवा किया गया, क्यों उन्हें गैर कानूनी तौर पर उठाया गया, जबकि इस वक्त मीडिया पर भी मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है। समझ नहीं आ रही कि मामला जा किस तरफ रहा है। क्या इमरान रियाज सेहतमंद हैं, क्या वो स्टेबल हैं, क्या वो वापस भेजे जाएंगे या फिर हमें एक नया अरशद शरीफ देखने को मिलेगा। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के